मॉर्निंग फ्रेंड, इंडियन जीएसटी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों यहाँ पे एफएक्यू सीबीएसई की तरफ से रिलीज कर दी गई है जीएसटीआर 1 को लेकर के, जो कि आप लोगों को जानना बेहद ज़रूरी हो जाता है क्योंकि मार्च मंथ की जीएसटीआर 1 फाइल करने के लिए लोगों को कन्फ्यूजन से यहाँ पे हो रहा था, जिससे रिलेटेड यहाँ पे एफएक्यू यहाँ पे आ चुका है। तो चलिए रीड करते हैं और समझते हैं एफएक्यू में क्या बताया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे 2-3 पॉइंट ऐसे हैं जिसे समझना बहुत ज़रूरी है। बाकी पॉइंट्स को आप लोग पहले से ही जानते हैं, सारी वीडियो बनाई जा चुकी है, तो बस 2-3 पॉइंट पे ज़्यादा हम फोकस करने वाले, बाकी समरी फॉर्म में आपको बताने वाले हैं। CBSE रिलीज FAQ ऑन फर्निशिंग डॉक्यूमेंट्स इन इनवाइसिंग फर्निशिंग फैसिलिटी अंडर QRMP स्कीम। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे जो कि QRMP स्कीम IFF क्या है। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग पता है कि IFF क्या है। IFF एक आउटपुट जो आउटवर्ड सप्लाई का डिटेल्स डाल के अपने रिसिपिएंट को क्रेडिट पास ऑन करने का एक प्लेटफॉर्म है IFF। वही चीज़ें यहाँ पे लिख के बताई गई है। और सेकेंड, जब फर्स्ट 2 मंथ में आप अपना IFF में डाटा डाल के अपने रिसिपिएंट को क्रेडिट पास ऑन कर सकते हो। ओके, और उसमें फिर कौन कौन से टेबल होते हैं ये जैसे आप लोग पता है। वनली B2B की आप इनवॉइसेस डाल सकते हो। B2B क्रेडिट डेबिट नोट आप अमेंडमेंट कर सकते हो और B2C आप नहीं डाल सकते। तो ये चीज़ें यहाँ पे बताई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा यहाँ पे पूछा गया है, डू आई नीड टू कंपल्सरी फाइल माई इनवॉइस इन M1 एंड M2 ऑफ द एवरी क्वार्टर इन द IFF। तो यहाँ पे बोला गया है नो, कोई कंपलसरी नहीं है, ये ऑप्शनल है, आप चाहे डाल भी सकते हो नहीं भी डाल सकते हो, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है। तीसरा दोस्तों जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, क्या ड्यू डेट के बाद फाइल कर सकते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है ड्यू डेट के बाद आप फाइल तो कर सकते हो, लेकिन किस केस में कर सकते हो, अगर आपने IFF में डेटा डाल के सबमिट कर दिया है तभी आप उसको ड्यू डेट के बाद फाइल कर सकते हो। लेकिन आपने सिर्फ IFF में डेटा सेव किया है तो ड्यू डेट के बाद आप उसे नहीं कर सकते हो, एक्सपायर हो जाएगा, उसे आपको रीसेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे दोस्तों, विल इनवाइसेज रिपोर्टेड इन IFF रिफ्लेक्ट इन माई रिसिपेंट फॉर्म्स रजिस्टर 2A 2B। यहाँ पे बोला गया कि हाँ आपके रिसिपेंट के 2A 2B में दिख जाएगा। लेकिन एक चीज़ दोस्तों यहाँ पे और बताई गई है कि आपके जो 2A में है, 2A में कब दिखेगा, अगर आपने सेव कर दिया है, सबमिट कर दिया है, फाइल कर दिया है, फिर भी 2A में दिखेगा। लेकिन 2B में तभी डेटा क्रेडिट दिखेगा उनको जब तक आप फाइल नहीं करते हो। जैसा कि आप सभी लोग पता है 2A में डेटा अगर किसी ने सेव करके पोर्टल पे डाल दिया है या सबमिट कर दिया है तो भी दिखता है, लेकिन 2B में फाइल होने के बाद ही दिखता है। इफ देयर एनी लेट फी एप्लीकेबल ऑन लेट फाइलिंग ऑफ IFF। दोस्तों यहाँ पे लेट फी कोई नहीं लगाई जाती, यहाँ पे बता दिया कोई लेट फी नहीं लगाया जाता है। व्हाट आर द प्री रिक्विजिट फॉर फाइलिंग IFF। दोस्तों यहाँ पे बोला गया है कि जो बंदा QRMP स्कीम में ऑलरेडी जो एक्सपायर ऑप्ट कर रखा है वही IFF फैसिलिटी को ले सकता है, वही फाइल कर सकता है और रजिस्टर्ड होना चाहिए। ये सारी चीज़ें बताई गई हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे है, वेयर कैन आई व्यू द IFF फॉर्म द बी फाइल्ड फॉर्म ए मंथ। आप डेफिनेटली यहाँ पे बोला गया कि फर्स्ट 2 मंथ का IFF अगर आप चाहो तो डाउनलोड कर सकते हो, व्यू करके देख सकते हो। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ, विल IFF ऑप्शनल भी अवेलेबल एवरी मंथ। हाँ दोस्तों यहाँ पे बोला गया है कि ये फर्स्ट क्वार्टर के फर्स्ट 2 मंथ तक आपको अवेलेबल रहेगा पोर्टल पे, लेकिन थर्ड मंथ में आपको GSTR 1 फाइल करना पड़ेगा। यहाँ पे यही चीज़ें बताई गई है, लिखा है नो IFF ऑप्शनल विल बी अवेलेबल फ्रॉम मंथ M1 एंड M2 फर्स्ट 2 मंथ्स फॉर एवरी क्वार्टर। द ऑप्शन टू फाइल सच इनवॉइसेज विल एक्सपायर बाय 13 ऑफ द नेक्स्ट मंथ। जैसे आप लोग पता है, फॉर एग्जाम्पल द फैसिलिटी फॉर द मंथ ऑफ जनवरी विल बी एक्सपायर ऑन 30 फरवरी। यहाँ पे ये बताई जा चुकी है। दोस्तों ये देखिए जो पूछा गया क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है, डू आई हैव टू री इंटर द डिटेल्स ऑलरेडी इंटर्ड इन इनवॉइसेज फर्निशिंग फैसिलिटी वाइल फाइलिंग फ्रॉम GSTR 1 फॉर द रिलेवेंट क्वार्टर। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे लोगों को डाउट हो रहा है। इनवॉइसेज रिपोर्टेड इन द इनवॉइसेज फर्निशिंग फैसिलिटी फॉर द फर्स्ट एंड सेकेंड मंथ ऑफ द क्वार्टर आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी इंटर्ड अगेन वाइल प्रिपेयरिंग द फॉर्म GSTR 1 फॉर द सेट क्वार्टर। यहाँ पे बोला गया कि अगर IFF में आप फर्स्ट 2 मंथ का डेटा आपने डाल के फाइल्ड कर दिया है, अगर आपने फाइल कर दिया है तो आपको GSTR 1 में 2 मंथ का नहीं डालना है, सिर्फ लास्ट मंथ का आपको अपना इनवॉइसेज यहाँ पे डालनी है। बस यहाँ पे ये क्लियर कर दिया गया है। लेकिन अगर आपने पोर्टल पे सिर्फ सेव करके या सबमिट करके छोड़ दिया है तो आपको ध्यान देना है, अगर आपने IFF में सिर्फ सबमिट किया है तो पहले उसे आपको फाइल करना पड़ेगा, और अगर आपने सेव किया है तो उसे आपको रीसेट कर देना है। उसके बाद आपको सारा जनवरी फरवरी मार्च का डेटा अपने GSTR 1 में डालना पड़ेगा। ये क्लियर यहाँ पे कर दिया गया है। Does IFF include all the tables that are there in form GSTR 1। यहाँ पे बोला गया है क्या सब IFF में होता है। तो आप लोग पता सब टेबल्स IFF में नहीं होते, कुछ ही टेबल्स IFF में होते हैं। B2B होते हैं, डेबिट क्रेडिट नोट का होता है, ये बस 3-4 ही टेबल होते हैं, बाकी GSTR 1 के सारे टेबल वहाँ पे नहीं होते हैं। ओके दोस्तों, व्हाट हैपेंस इफ
आई मिस द एंड डेट ऑफ IFF, यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे बोला गया अगर आप IFF मिस कर जाते हो तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आप डेटा अगर आपने सेव कर दिया और ड्यू डेट के बाद तो आपको रीसेट करना पड़ेगा। अगर आपने डेटा से बोले सेव करके छोड़ दिया IFF में, फाइल आपने तो सबमिट किया है ना तो फाइल किया है, तो इस केस में आपको बिल्कुल ध्यान देना है कि नेक्स्ट आपको वह डेटा वहाँ से रीसेट करना पड़ेगा, फिर नेक्स्ट मंथ में आपसे डाल सकते हो या तो फिर क्वार्टर एंडिंग होने के बाद सारे डेटा आप डाल के आपको फाइल करना पड़ेगा। वेयर कैन आई व्यू द फाइल IFF फॉर्म्स, यस आप देख सकते हो, यहाँ पे ये चीज़ें बता दी गई है। फॉर विच मंथ्स ऑफ ए क्वार्टर विल आई एबल टू डिलीट इट सेव डेटा यूजिंग द रिसेट बटन, यस आप कर सकते हो। यहाँ पे बोला गया है कि आप रिसेट कर सकते हो, कब तक कर सकते हो, खाली आपने अगर सेव किया तो रिसेट कर सकते हो, सबमिट कर दिया तो रिसेट नहीं कर पाओगे। Okay, what will be happen once taxpayer receive data M1 M2 of FF record that were auto populated in the recipients from gesture 2A will be deleted once the taxpayer receive the IFF for M1 and M2। तो यहाँ पे यही बोला गया है कि अगर आप डिलीट कर दोगे तो 2A में उसके रिफ्लेक्ट नहीं होगा, लेकिन आप सेव भी डेटा को डिलीट कर सकते हो। आई हैव सबमिटेड IFF डिटेल्स, विल आई स्टिल be able to delete the details using reset button? No, you cannot delete the submitted IFF details। तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया कि अगर आपने सबमिट कर दिया है तो आप बिल्कुल वहाँ पे रिसेट नहीं कर पाओगे, चाहे IFF का डेटा हो चाहे GSTR 1 का डेटा हो, ये क्लैरिफाई यहाँ पे कर दिया गया हुआ है। तो दोस्तों अब आगे यहाँ पे कैसे करना है ये सारी चीज़ें बताई गई है। आई होप दोस्तों आपको सारा कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पे जो क्वेरीज थी वह क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे Q&A भी रिलीज कर दी गई है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।